तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग जानने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। ये कितने तरह के होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे व्यवस्थाएं आती है, या क्वालिटी कंट्रोल हम किसको बोलते हैं, या किस लिए क्वालिटी कंट्रोल हम करते हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे एरर आ सकती है, उन सब के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। तो दोस्तों क्वालिटी कंट्रोल एक सिस्टम है, यानी कि यह प्रणाली है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हमारे लेबोरेटरी के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या वहाँ पे क्या क्या एरर है, कहाँ कहाँ पे एरर है। ये सारी चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल से हमको आइडेंटिफाई करना होता है और उस एरर को हम क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू दूर करते हैं, यानी कि कम करने की कोशिश करते हैं या ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारा क्वालिटी कंट्रोल अगर बराबर रहता है, एक्यूरेट रहता है, क्वालिटी कंट्रोल ठीक से अगर चल रहा है, तो जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं उनका जो रिपोर्ट होता है वो सही रिपोर्ट सही टाइम पे उनके पास पहुंच जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ अगर एरर होती है तो रिपोर्टिंग टाइम पे हो नहीं पाती या गलत रिपोर्ट हो जाता है। क्योंकि जो भी डॉक्टर या पेशेंट अगर हमारे लेबोरेटरी में हमारे पास अगर आते हैं चेकअप करने के लिए, तो उनका ट्रस्ट बना रहता है कि जो भी हमारे पास है, जो रिपोर्ट जाएगा या जो भी हम टेस्ट करते हैं, सारा का सारा हमारा परफॉर्म ओके रहता है, एक्यूरेट रिपोर्ट रहता है। तो एक तरह से ट्रस्ट बना रहता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर। तो दोस्तों जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो कितने तरह का होता है। मोस्टली ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और दूसरा होता है एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा कि एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या आता है। दोस्तों जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल है ये क्या होता है। ये जो इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल होता है वह डेली बेसिस पे जो प्रिसीजन और एक्यूरेसी के सिस्टम के ऊपर काम करता है, कि जो हमारा कंट्रोल डेली का जो डेली कंट्रोल है वो ठीक तरीके से कैसे काम करे या कहाँ कहाँ पे एरर आता है, ये इंटरनल क्वालिटी के अंदर हमको पता चलता है। क्योंकि इंटरनल जो क्वालिटी कंट्रोल होता है ये तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला होता है प्री एनालिटिकल एरर, पोस्ट एनालिटिकल एरर या एनालिटिकल एरर। ये तीन बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला आता है प्री एनालिटिकल एरर। अब ये प्री एनालिटिकल एरर क्या होता है दोस्तों। ये वह टाइम होता है जहाँ पे फर्स्ट में जब हम क्या करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का अगर हम सैंपल लेते हैं, कलेक्शन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, लेबलिंग करते हैं, या उसको स्टोरेज करने की ज़रूरत होती है या ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे कौन कौन से ऐसे एरर होते हैं, ये सारे के सारे हमको प्री एनालिटिकल एरर के माध्यम से पता चलता है। क्योंकि प्रोसेसिंग के पहले यही वो स्टेज होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एरर होते हैं। यानी किसी और पेशेंट का सैंपल किसी और पेशेंट के नाम पे अगर लेवल हो जाए तो रिपोर्टिंग हमारा गलत हो जाता है, जो कि प्री एनालिटिकल एरर के थ्रू होता है। या हमें कौन सा सैंपल कौन से एंटीकोएगुलेंट के सही मात्रा में लेना है, कलेक्शन करने के कितने टाइम बाद हमको सीरम सेपरेट करना होता है, ये सब के सब प्री एनालिटिकल एरर के अंदर आता है। जो कि एक गुड लैब में इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और इस एरर को कम किया जाता है। या जैसे अगर आप मान लो आप किसी पेशेंट का अगर शुगर का सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हो, तो जो शुगर का जो सैंपल होता है वो दोस्तों सोडियम फ्लोराइड एंटीकोएगुलेंट के अंदर कलेक्ट किया जाता है। लेकिन शुगर के लिए आप सोडियम फ्लोराइड की जगह पर किसी और ट्यूब में आप कलेक्ट करते हो तो उसका शुगर का रिपोर्ट इफेक्ट होगा। या अगर आप शुगर के सैंपल जो होता है अगर फ्लोराइड ट्यूब के अंदर आप कलेक्ट करते हो और वह सैंपल अगर सही टाइम पे सेंट्रीफ्यूज ना हो, यानी कि अगर सही टाइम पे सेंट्रीफ्यूज ना हो, सही टाइम पे प्रोसेस ना हो, तो उसमें आप देख सकते हो इतने सारे एरर हो जाते हैं कि जो ग्लूकोज लेवल होगा, उस व्यक्ति का शुगर लेवल होगा, वो कम हो जाता है। क्योंकि जो फ्लोराइड होता है वह शुगर के जो लो होने की जो क्षमता होती है उसको कम करता है। क्योंकि जो शुगर होता है उसमें उसमें शुगर के अंदर पाया जाता है दोस्तों ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन की वजह से जो हमारा शुगर होता है वो लो होता जाता है। तो इसलिए हमको 2 घंटे से पहले ही शुगर को प्रोसेस करना होता है। तो इस सब एरर को कम किया जाता है प्री एनालिटिकल एरर के द्वारा। या इन सब एरर को कम करने के लिए दोस्तों हमको एसओपी की सहायता ले सकते हैं हम। क्योंकि हर लेबोरेटरी के अंदर एक एसओपी होता है जिसमें यह सारे के सारे बातें लिखी होती है कि हमें कौन सा प्रोसीजर अपनाना चाहिए, कहाँ पे एरर हो सकता है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें निर्भर करता है। क्योंकि कभी भी आप क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जाओगे तो 84% जो एरर होती है वो प्री एनालिटिकल एरर होती है। क्योंकि हम सही टाइम पे कलेक्ट कर नहीं पाते, कौन सी ट्यूब में कौन सा सैंपल लेना होता है, सेंट्रीफ्यूज करने का तरीका कैसे, सीरम होता है उसको सेपरेट करना चाहिए, कितना टाइम में करना चाहिए, ये सारी बातें प्री एनालिटिकल एरर हो जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है हर एक लेबोरेटरी के अंदर।
तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर इस पे सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना होता है कि यहाँ पे अगर एरर नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेज में भी एरर होने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे कि एनालिटिकल एरर और पोस्ट एनालिटिकल एरर क्या होता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में इस टॉपिक के साथ।